जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस जो ये चाह रहे थे कि री नीट न हो उन सभी को, क्योंकि अब इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि री नीट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जो भी लोग थे जिनका ग्रेस मार्क्स जिनको मिला था उनको री नीट उनके लिए हुआ, उन्होंने री नीट का एग्ज़ाम दिया। सो जितने भी ये चल रहे थे कि इस बार का जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ वो कैंसिल होकर के री नीट कंडक्ट करवाया जाए, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि री नीट नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं और भी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिगार्डिंग सारा कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट नीट यूजी के रिगार्डिंग हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले बता दूं कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो जहां तक कि अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब री नीट नहीं होगा, तो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है वो आज, यानी कि आप जब वीडियो देख रहे होगे तो 6 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली जो है काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फ्रॉम 6 जुलाई ऑनवर्ड्स काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा और जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि डिसीजन टू अवार्ड ग्रेस मार्क्स, जो 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स मिली थी नीट यूजी 2024 में, उन सबको एग्जाम वापस कंडक्ट करवाया गया जून 23 को। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टेट नीट यूजी 2024 काउंसलिंग, है ना, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया। एग्री टू कैंसिल द रिजल्ट फॉर 1563 स्टूडेंट्स, जो वो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट कैंसिल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है। तो उन सभी का, अब वो जो 1563 थे उनमें से जिन्होंने भी रीनीट दिया उनके लिए तो वेल एंड गुड, उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन जो एपियर नहीं हुए उनका रिजल्ट कैंसिल होगा। सो 1813 स्टूडेंट्स जो थे वो रीनीट एग्जामिनेशन में एपियर हुए। वो जो 1500 समथिंग स्टूडेंट थे उसमें अराउंड 1813 स्टूडेंट्स ही एपियर हुए, यानी कि रेस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट जो होगा वो कैंसिल होने की बिग बिग प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और काउंसलिंग डेट मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग डेट जैसे मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट ऑन 6 जुलाई। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द नीट काउंसलिंग 2024 वो भी मैं आपको बताता चलूं। नीट की एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए आपको। आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इवन आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए इफ एप्लीकेबल, है ना, आपके किसी तरह का रिजर्वेशन कोटा है वो भी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये सारी जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले एक जगह कर लो, उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हो नीट 2024 की। सो जो हियरिंग होगा फर्दर प्रोसेस के लिए वो 8 जुलाई को होगा। जिन्होंने नीट दिया है और भी टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स पे 8 जुलाई को हियरिंग होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दिन मोस्ट प्रोबेबली कैंसिलेशन, जो एग्जाम कैंसिलेशन की डिस्कशन चल रही थी उस पर शायद डिस्कशन ना हो, क्योंकि री नीट का जो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस था, री नीट काफी लोग चाह रहे थे, काफी स्टूडेंट्स फेवर में नहीं थे। इवन हमारे अकॉर्डिंग तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो री नीट कंडक्ट करने के फेवर में नहीं दिख रहे थे। तो री नीट जो है वो जिनका अच्छा स्कोर कार्ड था, लाइक जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, वो इसके फेवर में मुझे नहीं दिख रहे थे। तो री नीट का चांस अब नहीं है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि री नीट नहीं हो सकता, स्टिल येट इट इज नॉट कंफर्म्ड। सो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और न्यू अपडेट ऑन नीट एग्जामिनेशन पैटर्न मोड। आपको एक और भी शायद इस पॉइंट पे भी डिस्कशन हो सकता है, 8 जुलाई को जो हियरिंग होनी है उसमें ये भी शायद डिस्कशन किया जा सकता है कि फर्दर नीट का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम कैसे लें, ताकि जो पेपर लीक की प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी इश्यूज आ रहे हैं एग्जाम कंडक्ट होने के दौरान, उन सब इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, है ना। तो नीट का जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, इस पे भी डिस्कशन चलेगी। इस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है ना, एनटीए के थ्रू, जैसे कुछ सोर्सेज से पता लग रही है। तो ऑनलाइन होने का भी नेक्स्ट ईयर से, तो अगर ऑनलाइन होना होगा तो एनटीए आपको पहले इन्फॉर्म करेगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम अटेम्प्ट करने की प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि ऑनलाइन का हमें हैबिचुअल होना पड़ता है। समटाइम क्या होता है कि आप क्वेश्चंस आते भी है लेकिन ऑनलाइन में आप अवेयर नहीं होते हो चीज़ों से और आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप सबसे पहले काउंसलिंग अच्छे से करो, है ना। जो नीट की काउंसलिंग है वो आपको अच्छे से करनी है, आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कॉलेजेस की जहाँ पे आपका हायर प्रोबेबिलिटी है
कि आपका यहाँ एडमिशन हो जाए और आपको काउंसलिंग करना है। अराउंड 100 फॉर जनरल एंड ओबीसी और SC/ST के लिए 500 लगती है फी। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी आप वहां से चेकआउट करना। और जहां तक कि कैंसिलेशन की बात थी तो वो शायद नहीं होगा, और जिनको भी ग्रेस मार्क्स मिला था, ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है ना, उसमें से 813 स्टूडेंट्स ने एपियर जो किया, इन्हीं का रिजल्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और जिन्होंने पहले एग्जाम में ग्रेस मार्क्स लिया और वापस रीअटेम्प्ट उन्होंने नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली, अभी नॉट येट कंफर्मेशन अभी इस पे आई है कोई भी किसी तरह की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा उनका पेपर उनका वो कैंसिल किया जा सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है कि जो भी ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे उनके साथ ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, edutech1211@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है। ये इस पे आप हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। हम 24/7 आपको हेल्प के लिए अवेलेबल है। आपको किसी भी तरह का क्वेरी आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।